नमस्कार। हमारे इस नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 मुख्य रुद्राक्ष के बारे में। बहुत सारे सवाल लेके आई हुई है दोयल जी। पूछिए क्या क्या सवाल है आपके 5 मुख्य के बारे में। जरूर। तो मेरा पहला सवाल है कि अगर कुंडली में बृहस्पति दोष हो तो क्या पांच मुखी रुद्राक्ष उसे बैलेंस कर सकती है? यदि चार्ट में बृहस्पति मतलब जुपिटर का प्रॉब्लम कुछ है, डेबिलिटेशन में है या खराब है चार्ट में, तो 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य मदद कर सकती है। अच्छा। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण भी करना चाहिए और 5 मुखी का जपमाला के जाप भी करना चाहिए। अच्छा। अच्छा। बृहस्पति जी का जाप भी करना चाहिए। क्या ये रुद्राक्ष उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होती है जिनकी शादी की उम्र हो गई है बट रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं? बृहस्पति ग्रह को हम जोड़ते हैं पारिवारिक सुख शांति के लिए। हम्म। पारिवारिक मतलब जैसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। हम्म। समाज में सम्मान मिलता है, इस प्रकार से देखी जाती है। यदि बृहस्पति चार्ट में अच्छे नहीं होंगे तो अवश्य ही चीजों में विलम्ब होगा, देरी होगी। अच्छा। तो जो बताया मैंने, 5 मुखी धारण करना और 5 मुखी का जपमाला। जाप करना, ये करना चाहिए। और भी एक चीज देखिए, दो चीजें कर सकते हैं। यदि बृहस्पति या कोई चार्ट में अनुकूल तो है, अच्छे तो हैं, लेकिन कम पावर के हैं, वक्री है, अच्छा। रिट्रोग्रेड है, तो आप एक पुखराज भी पहन सकते हैं, तो सफेद स्टोन भी पहन सकते हैं 5 मुखी के साथ साथ। अच्छा। और यदि बृहस्पति चार्ट में खराब है, तब भी 5 मुखी पहन के जाप करके आप तब भी एक पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में। अच्छा। मतलब जो नेगेटिव पावर बृहस्पति के है उसको कम करने के लिए आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, इंडेक्स फिंगर में, यदि बृहस्पति खराब है तो। हम्म। और जो अच्छे और कम पावर के हैं, पावर। बढ़ाने के लिए आपको राइट हैंड में पहनेंगे, जैसे मैंने पहना हुआ है बृहस्पति के पावर को बढ़ाने के लिए। ओके। लेकिन 5 मुखी पहनना, 5 मुखी जापाना लेना और पुखरा स्टोन को बाएं या दाएं हाथ में जिस प्रकार समझाया पहनना से आपको शादी ब्याह में देरी हो रही है तो आपको फायदा होगा। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपरली चार्ट को एनालाइज करवाएं हाँ, और ये समझने के लिए भी दाहिने समझें। हाथ में पहनना है कि लेफ्ट हैंड में हाँ। पहनना है। हाँ। मतलब बृहस्पति खराब है या कम पावर के हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। वरना उल्टा काम भी कर सकती है उल्टा भी काम कर सकता बिकॉज है। ऑफ द जेम स्टोन। जी जी। क्या पांचमुखी रुद्राक्ष पारिवारिक सुख के साथ फैटी लिवर, लिवर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, फैटी एसिड्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, उस सारे प्रॉब्लम्स को भी हेल्प करती है? हाँ, बृहस्पति को जोड़ते हैं येलो कलर से। हम्म। लेवर से निकलता है येलो बाइल्स, अच्छा। है ना, उस प्रकार जोड़ते हैं उसको। हाँ। तो ये जो एरिया आपका है, लीवर का एरिया जो है, ये आंशिक रूप से आता है बृहस्पति के अंडर में और आंशिक रूप में आता है आपका बुध के अंडर में। क्योंकि हार्ट चक्र जो है, ये पूरा चक्र इस प्रकार से होता है। हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, ये सभी बुध ग्रह के अंडर में आते हैं। अच्छा। 15 मुखी। हाँ, तो यदि आप फैटी लिवर की बातें करते हैं तो आपको 5 मुखी के साथ साथ में आपको 15 15 मुखी मुखी। रुद्राक्ष भी धारण करना पड़ेगा। इसको ध्यान रखें, नहीं तो कोई लोग खाली 5 मुखी पहन लेते हैं, काम नहीं करता है। क्योंकि बुध का ग्रह का भी वहाँ इन्फ्लुएंस होता है यहाँ। हम्म। तो 5 मुखी और 15 मुखी हम्म। दोनों पहनना पड़ेगा फैटी लिवर के लिए। और फैटी लिवर के लिए मैंने कई बार कई लोगों को दिया हुआ है रुद्राक्ष पहनने के लिए 15 मुखी, और उसका प्रभाव देखें जैसे कोई चमत्कार टाइप प्रभाव होता है। ट्रू। लोग हॉस्पिटल में गए हैं, उनको बोला गया कि फैटी लिवर है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो लेकिन 15 मुखी पहन के अनाहत चक्र, हार्ट चक्र की साधना करके लोग अच्छे हुए। ये बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि 5 मुखी और 15 मुखी पहनेंगे तो लिवर के में अच्छा काम करने वाला है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके यदि चार्ट में बृहस्पति खराब है, तो बताया मैंने पुखरा जो कैसे प्रयोग करेंगे। यदि बृहस्पति खराब है तो लेफ्ट हैंड के स्मॉल इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे तो भी आपको फायदा करेगा। 5 मुखी 15 मुखी पहने और पुखराज का भी प्रयोग आप सोच समझ के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाकर कीजिएगा। ये ऐसे सारी अपने मन चीजों से तो ना समझ कीजिए। में आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी एंड द इंपॉर्टेंट। प्रॉपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, एक जानकारी के रूप में लीजिए उसको आप। लेकिन पूरे ट्रू। चार्ट को देखकर सलाह लेकर आप पहनेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे आप। ट्रू। आप सारे रुद्राक्षों को रिस्पेक्टिव चक्रा के साथ भी बेसिकली जोड़ते हैं ऑरा चक्रा में। तो पांचमुखी रुद्राक्ष को आप कौन से चक्र के साथ जोड़ते हैं? 5 रुद्राक्ष का बृहस्पति के लिए है, तो बृहस्पति का स्थान मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस कहते हैं। ये सूर्य और बृहस्पति दोनों के लिए होते हैं। इस चक्र में साधना भी करना चाहिए हमें। चाहे आप पुखरा स्टोन पहने या 5 मुखी पहने, तो आपको मणिपुर चक्र साधना जरूर करना चाहिए। आप इससे एक बार कैन यू जस्ट शो इट? हाँ, इसको दोनों हाथ के इस पर जोड़ लीजिए आप। और आपका जो लेफ्ट थंब है, ये राइट थंब के नीचे रहता है, इस प्रकार से रहता है। इसको इस प्रकार से रख लें। मणिपुर चक्र स्थान बताया कि नाभि से ऊपर है और अस्थि पिंजर से नीचे इस जगह पे है। इस प्रकार से करके आंखें बंद करके
इस जगह में मणिपुर चक्र जगह में येलो कलर पीला रंग का कल्पना करेंगे। बीजा मतलब इसका रम होता है। सांस लेके पेट को फुलाएंगे, रम। इस प्रकार का अभ्यास आप करीबन 3 से 4 मिनट कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, 30 दिन तक कीजिए, तो मणिपुर चक्र आपको सक्रिय होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप मणिपुर चक्र करेंगे, आपको रूट चक्र भी करना है, स्वादिष्ठान चक्र भी करना है, फिर मणिपुर चक्र में आएंगे आप। बाईपास करके बताइए आप चक्र के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे वीडियो काफी सारे बने हुए हैं हमारे चैनल में, देखिए आप। और यदि जानना चाहते हैं भी इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो हम जो आपको रुद्राक्ष देते हैं, साथ साथ में ये चक्र साधना भी आपको सिखाते हैं, उसके लिए अलग से चार्ज होते नहीं है, तो वो भी आपको हम करके देते हैं। क्या हम जिस जपमाले से जाप करते हैं उसे पहन सकते हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है कि बैठे रहेंगे, गले से निकालेंगे, जाप शुरू कर देंगे, फिर पहन लेंगे, चल देंगे, जैसे कि पॉकेट में रखे कन्वीनर से बातें हो जाती हैं। ऐसा चलता नहीं है। जिस माला से आप जाप करेंगे उसको नहीं पहनेंगे, जो पहने हुए हैं उससे जाप नहीं करें। अच्छा, ये गलत बात है, लोग ऐसे करते हैं। अलग अलग रखिए आप, जाप करने के लिए अलग एक माला एक बैग में रखिए उसको, जो आप पहने हुए हैं उससे जाप मत कीजिए। और जाप माला पहन भी सकते हैं, उससे फायदा होता है? माला माला ही है, उसे जाप करते हो जपमाला कहलाएगा, तो जपमाला तो पहनना ही नहीं है। दूसरा अलग से माला लेके आप पहन सकते हैं, मना ही नहीं है। अच्छा, 5 मुखी का माला लेके पहन लिए, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे जाप मत करो। हाँ, हाँ। तो 2 लेना पड़ेगा, तो पहनने का शौक है तो पहनने के लिए लीजिए, पहनिए। जाप भी करना है तो अलग से लीजिए, उसको एक अलग बैग में रखिए, उससे जाप कीजिए आप। बट 5 मुखी का एक सिंगल बीट पहनना वर्सेस पूरा जापमाला अगर कोई पहनना चाहे, उससे कोई अलग अलग फायदे पहनने में कोई हानि नहीं है, मनाही भी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि पहनना ही है तो एक बीट पहनो, काफी है। अच्छा, ये जाप में काउंटिंग की बात है, 108 है, काउंटिंग करने में सुविधा होती है, इसलिए जपमाला का इस्तेमाल करते हैं हम रुद्राक्ष में। पहनना है तो आप एक ही बीट पहनिए। लोग बहुत सारे बीट पहनते हैं, मैं तो कहता जरूरत ही नहीं है पहनने की, लेकिन पहनने में तो कोई हानि भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अच्छा। पहनने के। क्या एक दूसरे के जापमाले से जाप कर सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, ये लोग? हाँ, हम घर में देखते हैं कि एक ही जपमाला पूजा की जगह रहता है, एक ही आसन रहता है, उसमें सब कोई बैठ के जाप वाप करते रहते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग ढंग से है, सबकी एनर्जी कंपोजिशन अलग अलग है, सबके जीवन में कर्म अलग अलग है, सबके चार्ट में बृहस्पति का प्रभाव अलग अलग है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जपमाला स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे आपका अंडरवियर बनियान स्वतंत्र है, आपका है, आप किसी को देते नहीं पहनने के लिए, वैसे ही चप्पल आपका, जैसे आपका चप्पल है, जूता है, मोजा है, जो व्यक्तिगत बहुत पर्सनलाइज चीजें हैं वो शेयर नहीं की जाती। तो जपमाला तो बहुत ही पर्सनल चीज है। अच्छा, तो इससे एक दूसरे को जाप माला का इस्तेमाल आपस में नहीं करना चाहिए। और जपमाला से जाप कौन से दिन करना चाहिए? जपमाला से जाप किसी भी कर सकते हैं, अच्छा, एनी लेकिन स्पेसिफिक है। जैसे आप 5 मुखी जपमाला लिए हुए हैं, अब 5 मुखी की बातें हम कर रहे हैं अभी, तो उसमें बृहस्पति के दिन कर कीजिए आप। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, थर्सडे। ओके, थर्सडे, बाकी तो नहीं करने मना ही नहीं है, लेकिन थर्सडे को करना चाहिए। 5 मुखी जपमाला के लेके आप थर्सडे को जाप कीजिए। अच्छा। तो हम जब जापमाला के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 मुखी जपमाला को जाप करने की विधि क्या है, उसका मंत्र क्या है, और उससे फायदे क्या होते हैं? देखिए, 5 मुखी जपमाला मुख्यतः हम बृहस्पति चार्ट में खराब हो तो उसके लिए लेते हैं, लेकिन उससे और भी प्रकार के कोई लोग देवी देवता का जाप कर नहीं क्या, कोई मेरे ज्यादा कुछ मनाही नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक करे तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आपका बगला मुखी के लिए, मंगल के लिए 6 मुखी की बात करते हैं जाप करने के लिए, चलिए 5 मुखी की वही बात कर रहे हैं। तो 5 मुखी जपमाला लेके आपको पीले वस्त्र मतलब येलो कपड़ा कुछ धारण करे तो अच्छा है। अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है, घर में या कौन सा एक कपड़ा बिछा के बैठ सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, कुछ एक पीला कपड़ा साथ में रखें, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करे बैठे, फेस नॉर्थ, ओके, उस तरफ बैठ के आप जो जपमाला है उसको पकड़िए हाथ में, उसको ये दोनों उंगलियां प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से पकड़ना चाहिए, इसमें जाप करें। जाप कैसे करते हैं उसका जो वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको अभी आप देख लीजिएगा। ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का जाप करें, इस प्रकार से एक माला का जाप करें, मतलब से बिंदु को ऊपर को छोड़ दीजिए, फिर बाकी जाप करें। किस प्रकार जाप करते हैं,
क्या नहीं करना है जाप करते समय, ये डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक आपको दे रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। हम्म, फायदे क्या होंगे? बृहस्पति आपके चार्ट में डेबिलिटेशन में है, आपको बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, वीक है, तो इस सब चीजों में मदद करते हैं। वीक है तो आप अच्छे हैं, वीक है तो जपमाला करके उनको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ साथ में पुखराज भी पहन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलेगा। शादी ब्याह में देरी हो तो जल्द उसमें आपको मदद मिलेगी, संतान संतति का सुख मिलेगा, विजडम ज्ञान की प्राप्ति होगी, समाज में आपका सम्मान होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सबसे पहले बोला था कि शादी अगर किसी की लेट हो रही है तो ये मदद करती है, बट अगर शादी होने के बाद अगर कोई मैरिटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टरबेंस ये सब हुआ तो क्या पांचमुखी फिर भी मदद करती है? उसमें देखेंगे तो बृहस्पति के कारण ऐसा हो रहा है, तो अच्छा। क्योंकि शादी वाले घर में तो राहु की दृष्टि है, तो राहु का उपाय करना पड़ेगा। हम्म, शनि बैठा है, शनि की दृष्टि है, तो उसका उपाय करना पड़ेगा। मंगल का है तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो किस ग्रह के कारण में शादी अच्छा। में खलल पैदा हो रही है वो भी देखना पड़ेगा, बुध गुरु गुरु के साथ साथ में। यदि कोई भी समस्या आती है तो एक ग्रह जिम्मेदार नहीं होते, उसके साथ साथ और भी ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करके रुद्राक्ष या जामशूल धारण करना श्रेयस्कर होता है, उचित। अच्छा होता है, जिसमें आपकी यहाँ वहाँ फालतू खर्च नहीं करेंगे। बहुत तो हमारे पास वेरी आते हैं, बोलते मेरा 5 लाख खर्च हो गया, वो स्टोन पहन लिया, 10 लाख खर्चा हो गया, पूजा कर दिया, हवन करवा लिया, जरूरत नहीं थी। ट्रू। तो इसलिए इस चीजों से में संभल कर आप करें, समझदार से काम लें। हमसे संपर्क करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर सब दिए हुए हैं कि तो आप संपर्क साध सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अगले वीडियो में हमको इस रुद्राक्ष को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।